हेलो डियर वंस। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। ओके, एंड फर्दर हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस समझ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और फिर बात करते हैं सेल प्राइस की। जिस प्राइस पे हम लोग किसी भी वस्तु को बेचते हैं उसे हम लोग सेल प्राइस कहते हैं। ओके, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो हमें लॉस होगा। हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं कि हमने कोई वस्तु खरीदी, जैसे एक रेडियो खरीदा, है ना, 450 रुपये में। ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं रेडियो का कॉस्ट प्राइस है 450, 450 रुपीज, और इसे हम बेच देते हैं 500 रुपीज। ओके ओके, हमारा कॉस्ट प्राइस 450 है और सेल प्राइस 500 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोगों को सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा। ओके, तो सेल प्राइस हम लिखते हैं 500, कॉस्ट प्राइस 450, हमें यहाँ पे 50 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। ओके, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम लॉस को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने एक घड़ी खरीदी, है? उस घड़ी को हमने खरीदी 500, कॉस्ट प्राइस हमारा 500 होगा, और उसी घड़ी को हमने बेच दिया 450। ओके, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो लॉस होगा। जब सेल प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें लॉस हो जाता है। ओके, हम लॉस फाइंड करेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से हमें माइनस करना होगा सेल प्राइस को। ओके, कॉस्ट प्राइस हमारा 500 है, सेल प्राइस 450 है, तो यहाँ पे हमें 50 रुपीज का लॉस हो जाता है। ओके, तो आप प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं
हमें कितने परसेंट का लॉस हुआ या कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, उसे हम सिंपल फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हम इसी एग्जांपल से लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट परसेंट, ओके, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट लिखना होगा फॉर्मूले में। प्रॉफिट इंटू 100%, ओके, प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, जिस प्राइस में हमने खरीदा उससे डिवाइड कर देना है। ओके, प्रॉफिट यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ का हुआ है, तो हम 50 रुपीज़ लिखेंगे। 50 इंटू 100% डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स 450। यहाँ पे हम 0 से 0 कट कर देंगे। 5 9 45, हमें यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 9%। इसका हम लोग मिक्स फ्रैक्शन अगर बनाते हैं तो 11 9 99, 11 होल 1/9%। ओके, अब हम लोग लॉस परसेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लॉस परसेंट, इरेज कर देते हैं। लॉस परसेंट, ओके, एल फॉर लॉस, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट भी हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, लॉस, यहाँ पे लॉस हमें 50 रुपीज़ का हुआ है, हम लॉस लिखेंगे 50 इंटू 100% डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पे 500 है। ओके, सिंपली हम इसे कट कर देंगे। 100 5 500 एंड 5 10 50। यहाँ में राउंड फिगर में लॉस हुआ है 10% का। ओके, तो आप समझ पाए होंगे प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, कैसे हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं, मैं और भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इतना ही। ओके, थैंक यू।